वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत ग्रामर का टॉपिक समय लेखनम। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत में समय सीखेंगे कि संस्कृत में समय कैसे देखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, घड़ी को देखकर हम प्राय 4 प्रकार से समय बताते हैं: सामान्य या पूर्ण, सवा, साढ़े और पौने। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इन चारों पॉइंट्स को क्लियर करूंगी कि सामान्य या पूर्ण किसे कहेंगे, सवा किसे कहेंगे, साढ़े और पौना क्या होता है, और उसके बाद संस्कृत में समय देखना व लिखना सिखाऊंगी। तो देखिए, समय लेखन। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 to 12 नंबर संस्कृत में लिखे हुए हैं, क्योंकि घड़ी में भी 12 तक ही नंबर लिखे हुए होते हैं। तो एक बार फटाफट से इन्हें देख लेते हैं, क्योंकि संस्कृत में टाइम को जानने के लिए इन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। तो 1 को संस्कृत में कहेंगे 1, 2 को कहेंगे द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुः, 5 को पंच, 6 को षड, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। ठीक है, ये थे हमारे 1 to 12 नंबर। अब जो मैंने कहा था अभी आपको कि 4 पॉइंट होते हैं, 4 प्रकार से हम समय देखते हैं, उसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर का है वो है सामान्य या पूर्ण। ठीक है, देखो क्या होता है सामान्य या पूर्ण। जब घड़ी की बड़ी सुई 12 अंक पर हो तथा छोटी सुई किसी भी अंक पर हो, तो जिस पर छोटी सुई होती है उतने ही पूर्ण होते हैं। मतलब बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए? 12 पर, और छोटी सुई किसी भी अंक पर हो, तो जिस अंक पर छोटी सुई होती है उतने ही बजते हैं। और एक आपको बात बता दूं कि संस्कृत में बजे को कहते हैं वादनम। क्या कहते हैं? वादनम। अब जैसे बेटा यहां पर देखो, मैंने वॉच बनाई हुई है, ठीक है, उसमें कितने बज रहे हैं फिलहाल? छोटी सुई कितने पे है? 8 पे, और बड़ी सुई कितने पे है? 12 पे। तो हमारा जो टाइम है वो कितने हो गए? 8 बजे हुए हैं। कितने बजे हुए हैं? 8 बजे हुए हैं। अब 8 को क्या कहेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, 8 को कहते हैं अष्ट। क्या कहते हैं बेटा? अष्ट। और बजे को कहते हैं वादनम। तो यहां 8 को क्या कहेंगे? 8 बजे, अर्थात संस्कृत में कहेंगे अष्ट वादनम। क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखो, पूर्ण या सामान्य का। छोटी सुई कितने पे है? 2 पे। बड़ी सुई कितने पे है? 12 पे। और जिसपे छोटी सुई होती है उतने ही पूर्ण बजते हैं। तो यहां छोटी सुई 2 पर है, इसलिए टाइम क्या हुआ है? 2 बज चुके हैं। क्या हुआ है? 2 बज चुके हैं। तो 2 को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वि। और बजे को क्या कहते हैं? वादनम। तो 2 बजे अर्थात द्विवादनम। ये था हमारा बेटा फर्स्ट पॉइंट, सामान्य या पूर्ण। समझ में आया? अब देखो सेकंड पॉइंट है सपाद। सपाद को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? सवा। ठीक है, और संस्कृत में क्या कहते हैं? सपाद। देखो, जब घड़ी की बड़ी सुई 3 पर हो, घड़ी की बड़ी सुई कितने पर हो? 3 पर हो, तथा छोटी सुई किसी भी अंक से थोड़ी आगे हो। छोटी सुई किसी भी अंक से थोड़ी आगे हो, उस अंक के सवा बजते हैं। मतलब किस अंक के बजेंगे? जिस पर छोटी सुई थोड़ी सी आगे होगी, उस अंक के कितने बजते हैं? सवा बजते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहां ये वॉच बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें छोटी सुई कहाँ है? 1 से थोड़ी सी आगे है, और बड़ी सुई कहाँ है? 3 पर है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बड़ी सुई कहाँ हो? 3 पर हो, और छोटी सुई किसी अंक से थोड़ी सी आगे हो। तो जिस अंक से छोटी सुई थोड़ी आगे होगी उसके कितने बजेंगे? सवा बजेंगे। ठीक है, तो यहां टाइम क्या हुआ है? 1:15, या हम कहें 1:15। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? 1:15। 15 मिनट को क्या बोलते हैं बेटा? सवा। ठीक है, अब 1:15 बजे, तो सबसे पहले सवा लिखेंगे, और सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? सपाद। क्या कहते हैं? सपाद। उसके बाद 1:15 बजे, 1:15 बजे, तो सवा का तो सपाद लिख दिया,
और 1 बजे, 1 को कहेंगे 1 और बजे को कहते हैं वादनम। क्या कहते हैं बेटा? वादनम। तो जो हमारा 1:15 बजे है उसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे? सपाद 1 वादनम। ऐसे यहां देखो, जो हमारी सेकंड वॉच बनी हुई है उसमें कितना टाइम हो गया है? छोटी सुई कहाँ है? 9 से थोड़ी सी आगे है और बड़ी सुई कहाँ है बेटा? 3 पर है। मतलब कितने बज गए हमारे? 9:15 बज चुके हैं। तो 9:15, सबसे पहले सवा को क्या कहेंगे? सपाद, 9 को क्या कहते हैं? नव, और बजे को क्या कहते हैं? वादनम। इस प्रकार से 9:15 बजे को कहेंगे सपाद नव वादनम। अब हमारा थर्ड पॉइंट है बेटा सार्ध, या हम हिंदी में कहें साढ़े। साढ़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? सार्ध। देखो, जब घड़ी की बड़ी सुई 6 पर होती है, घड़ी की बड़ी सुई 6 पर होती है तथा छोटी सुई किन्हीं 2 अंकों के बीच में हो, तो पूर्व वाले अंक के 6:30 बजते हैं। मतलब छोटी सुई कहाँ हो? 2 अंकों के बीच में हो और बड़ी सुई कहाँ हो? 6 पर हो। ठीक है, तो जो छोटी सुई है मतलब 2 अंकों के बीच में है जो सुई, तो उसका जो पूर्व वाला अंक होता है, जो पहले वाला अंक होता है, उसके कितने बजते हैं? 6:30 बजते हैं। कैसे? देखिए, यहां ये वॉच बनी हुई है, इसमें छोटी सुई कहाँ है बेटा? 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। बड़ी सुई कहाँ है? 6 पर है। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया हमारा? 3:30 बज चुके हैं। 3:30 बज चुके हैं। अभी क्या कहा था कि छोटी सुई किन्हीं 2 अंकों के बीच में होगी, लेकिन उसमें जो पूर्व वाला अंक होगा, 3 और 4 के बीच में है छोटी सुई, लेकिन इनमें 3 और 4 में पहले वाला अंक कौन सा है? 3 है। पहले वाला अंक कौन सा है? 3 है, इसलिए इसके 6:30 बजते हैं, मतलब 3:30। तो 6:30 को क्या कहेंगे बेटा? सबसे पहले सार्ध। ठीक है, 3 को क्या कहते हैं? त्रि, और बजे को क्या कहते हैं? वादनम। तो यहां 3:30 को संस्कृत में लिखेंगे हम सार्ध त्रिवादनम। अब इधर देखिए बेटा, कितने बज चुके हैं? 10:30 हो चुके हैं, मतलब 10:30 बज चुके हैं, क्योंकि छोटी सुई 10 और 11 के बीच में है, बड़ी सुई हमारी 6 पर है। ठीक है, तो देखो, जो ये छोटी सुई है 10 और 11 के बीच में है, लेकिन जो पूर्व वाला अंक है उसके बजते हैं 6:30। तो 10 और 11 में पहले वाला अंक कौन सा है? 10 है, तो इसके 6:30 बजे, तो बन गया हमारा टाइम हो गया 10:30। तो सबसे पहले 6:30 को लिखेंगे। 6:30 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सार्ध। फिर कितने बजे हैं? 10:30, तो 10, और फिर बजे को कहेंगे वादनम, और हमारा संस्कृत में टाइम होगा 10:30 वादनम। ये था हमारा सार्ध वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, पादोन। पादोन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पौन। क्या कहते हैं? पौन। कि जब पूर्णांक अंक से 1/4 भाग कम होता है तो उसे पौन कहते हैं। पूर्णांक अंक मतलब पूरा अंक, जिसे हम सामान्य पूर्ण कहते हैं, उससे 1/4 भाग क्या हो, यदि कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। 1/4 भाग कम होना मतलब 15 मिनट का कम होना। ठीक है, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होती है? 60, और 60 का 4th मतलब 1/4 भाग क्या होता है? 15 मिनट। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां हमारी वॉच बनी हुई है। आप देखो, इसमें जो छोटी सुई है वो 9 के पास पहुंच चुकी है, बिल्कुल 9 पर नहीं है, उसके पास पहुंच चुकी है, और बड़ी सुई कहाँ है? 9 पर है। मतलब 9 बजने में अभी कितनी देरी है? 15 मिनट की देरी है, क्योंकि ये 9 जो बड़ी सुई है ये धीरे धीरे 12 पे जाएगी, तब तो कितने बज जाएंगे? 9 बज जाएंगे। लेकिन ये अभी कहाँ है? 9 पर है। इसका मतलब हमारा जो टाइम है वो अभी कितना हुआ है? 8:45, या हम कहे 8:45 लिखेंगे। 8:45, लेकिन इसको बोलते हैं 8:45। मतलब 9 बजने में अभी कितने मिनट की देरी है? 15 मिनट की देरी है, 1/4 भाग कम है।
ठीक है। तो अब देखो यहां पर 8:45 बजे है, तो 8:45 में सबसे पहले पौने को उठाएंगे। पौने को संस्कृत में क्या कहते हैं? पादोन। क्या कहते हैं? पादोन। 8:45, यहां 8:45 नहीं बोलना है आपको, बोलना है आपको 8:45। तो पादोन नव वादनम। पादोन नव वादनम। आपको देखो साढ़े और पौना में क्या याद रखना है? साढ़े में तो जो छोटी सुई है वो 2 अंकों के बीच में होती है, ठीक है। तो जो पूर्व वाला अंक होता है उसके बजते हैं, लेकिन जो ये पादोन वाला पॉइंट है हमारा, इसमें छोटी सुई जिस अंक के पास होती है उतने बजते हैं पौने, ठीक है ना। तो यहाँ छोटी सुई कहाँ है? 9 के पास में है, तो 8:45। पादोन नव वादनम। ऐसे ही इसमें देखो बेटा, छोटी सुई कहाँ है? 5 के पास पहुंचने वाली है, और बड़ी सुई हमारी कहाँ है? 9 पे है। तो टाइम क्या हो गया है? 4:45। लेकिन इसको कहते क्या है? 4:45। तो सबसे पहले पौने को पादोन, फिर 5 को कहेंगे पंच, और बजे को कहेंगे वादनम। और क्या बन गया हमारा? पादोन पंच वादनम। ये तो था बेटा हमारा सामान्य तौर पर, हमारे सवा के तौर पर, हमारे साढ़े के तौर पर, और हमारे पौने के तौर पर टाइमिंग, ठीक है। अब कुछ शब्द और रह गए हैं जो आप देख लीजिए। कला या निमेष, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि देखो बाकी तो हम इजीली सीख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि सामान्य को क्या कहेंगे, सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं, सार्ध को क्या कहते हैं, और पौने को क्या कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब जो ये है कला या निमेष, ये दोनों शब्द होते क्या है? देखिए, मिनट के लिए कला या निमेष शब्द का प्रयोग होता है। मिनट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? कला या निमेष का, ठीक है। अब जैसे देखो बेटा, वहां 15 था, 30 था, 45 था, है, और एक था हमारा कंप्लीट टाइम। तो उनके लिए तो पर्टिकुलर शब्द है कि जो हमारा सामान्य होता है वो जितने बजे हैं उतना लिख देते हैं। जो हमारा सवा वाली टाइमिंग होती है, 15 मिनट के लिए सवा का प्रयोग करते हैं हिंदी में, और संस्कृत में सपाद का करते हैं। 30 मिनट के लिए जहां 30 मिनट होती है वहां हिंदी में साढ़े और संस्कृत में सार्ध का प्रयोग करते हैं, और 45 मिनट पे पौना और पादोन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा टाइम 9 बजे के बाद, जैसे 9:15 बजे, 9:15 के बाद 9:30 का ही हो, और 9:30 के बाद 9:45 का ही हो। ऐसा नहीं होता है ना। 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारे 60 मिनट तक जो हमारा राउंड चलता रहता है, उसमें अगर कुछ मिनट दे दी जाए, जैसे कि 9:10, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो यहां इसीलिए मैंने यहां पर ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं, ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बेटा जी, सबसे पहले मिनट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कला या निमेष शब्द का। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो हमारी वॉच है उसमें टाइम क्या दिखा रहा है? छोटी सुई कहाँ है? 4 से जरा सी आगे है, और बड़ी सुई कहाँ है? 2 पर है। मतलब टाइम क्या हुआ है? 4:10। क्या हुआ है? 4:10। अब देखिए बेटा, यहां समय क्या है? 4 बज चुके हैं, लेकिन 4 बजकर कितने मिनट ज्यादा हो चुकी है? 10 मिनट ज्यादा हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इस मिनट को लिखेंगे। अब मिनट को लिखने का मतलब ये नहीं कि सबसे पहले हम कला या निमेष शब्द लिखेंगे। मिनट तो है, लेकिन कितनी है? 10 मिनट। तो सबसे पहले 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 10। मिनट को क्या कहते हैं? कला। फिर 4:10 अधिक हुई है ना, 4:10 ज्यादा हुई है, तो अधिक, ठीक है। और कितने बजकर? 4 को कहेंगे चतुहु, और वादनम, बजे को क्या कहेंगे? वादनम। और 4:10 को लिखेंगे हम 10 कला अधिक चतुर वादनम, या ऐसे भी लिख सकते हैं 10 निमेष अधिक चतुर वादनम, कि 10 मिनट अधिक है 4:10, कि 4:10। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, छोटी सुई कहाँ है? 6 से जरा सी आगे है, बड़ी सुई है हमारी 1 पर। मतलब जो हमारा टाइम है वो कितने हो चुका है? 6:05। तो सबसे पहले मिनट को उठाएंगे।
मिनट को उठाएंगे तो यहाँ पर पंच, पांच के लिए क्या प्रयोग करेंगे संस्कृत में? पंच। फिर मिनट के लिए कला या निमेष, फिर अधिक है, यहाँ पर अधिक लिखा। कितने से अधिक है? 6 से। 6 को कहते हैं षड और बजे को कहते हैं वादनम। 6:05 अर्थात पंच निमेष अधिक षड वादनम। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, छोटी सुई कितने पे है? 8 से थोड़ी सी पीछे है और बड़ी सुई कहाँ है बेटा? 10 पर है। मतलब जो हमारा टाइम है वो हो चुका है 7:50। ठीक है, तो सबसे पहले 50 मिनट को उठाएंगे। ठीक है, 50 को क्या कहते हैं संस्कृत में? 50। ठीक है, क्या कहते हैं? 50। उसके बाद क्या लिखेंगे? कला या निमेष, तो 50 कला। अब अधिक लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 7:50 है वो 7 बजे से तो अधिक है ना, तो कला अधिक। और कितने से? 7 को कहेंगे शब्द और बजकर या बजे को कहेंगे वादनम। और जो हमारा संस्कृत में टाइम बनेगा वो होगा 50 कला अधिक सप्त वादनम। 50 मिनट अधिक है 7 बजे से। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि 8 बजने में 10 मिनट है। 8 बजने में कितनी मिनट बाकी है? 10 मिनट कम है। बोल सकते हैं ना, और बोलते भी हैं। तो यदि ऐसे बोले तो उसको कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूं। यहां क्या है? 8 बजने में 10 मिनट कम। तो कितनी मिनट कम है? 10 मिनट। तो सबसे पहले 10 कला। अब कम है, देखो अधिक थी तो अधिक शब्द का प्रयोग किया था और कम है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? न्यून शब्द का। किसका प्रयोग करेंगे? न्यून। 10 कला न्यून, 10 मिनट कम है किससे? 8 बजे से। तो 8 को कहेंगे अष्ट और बजे को कहेंगे बेटा वादनम। तो इस प्रकार से जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा 10 कला न्यून अष्ट वादनम। ऐसे ही बेटा इसमें भी देख लीजिए, हमारा छोटी सुई है वो 6 पर पहुंचने वाली है, बड़ी सुई है वो कहाँ है? 11 पर है। मतलब जो हमारा टाइम है वो कितना हो चुका है? 5:55 अर्थात 5:55। तो यदि हम ऐसे कहते हैं कि 5:55, तो उसको तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे उसको बेटा? देखो, सबसे पहले 55 को उठाएंगे। ठीक है, 55 को क्या कहते हैं संस्कृत में? पंच पंचाशत। क्या कहते हैं? पंच पंचाशत। ठीक है, फिर कला या निमेष अधिक, कला अधिक पंच वादनम। 55 मिनट अधिक है 5 बजे से। या हम दूसरे तरीके से लिखें जिसे हम बोल सकते हैं कि 6 बजने में 5 मिनट कम है। 6 बजने में 5 मिनट कम है तो वही लेंगे। सबसे पहले 5 मिनट कम है तो पंच, कला या निमेष न्यून, कम है तो न्यून। और कितने बजने में? 6 बजने में, तो षड वादनम। पंच कला या निमेष न्यून षड वादनम। 5 मिनट कम है 6 बजे से। क्लियर? ये था बेटा जी हमारा संस्कृत में समय लेखन का टॉपिक। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।